तो वेलकम। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में सारा कुछ, दैट इज मीन्स वो होता क्या है, होता क्यों है और उसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो उसको डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं मतलब किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम। तो सपोज देखिए ऐसे कुछ दो सरफेसेस है, ठीक है। लेट्स से प्लेन वॉल है, दो कोई दो डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं हम। तो इनको ज्वाइन किया हमने। तो ये जो इंटरफेस बना, ठीक है, तो सपोज से दिस इज से टेम्परेचर T1, दिस इज से टेम्परेचर T2 एंड हीट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, से T1 इज मोर देन T2, ठीक है। तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। वो जो इंटरफेस है वो क्या करेगा, मतलब इंटरफेस पे वी नो दैट Q इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा T बाय आर थर्मल, ठीक है। तो एट इंटरफेस व्हेन वी विल ड्रॉ अ टेम्परेचर प्रोफाइल, suppose this is the direction of heat flow, this is say x direction and this is say temperature variation. So ये था हमारा T1 ग्रेजुअली कम हो रहा है, देन इट इज सेट TA A B, so it will be T2। तो क्या होगा इंटरफेस पर, एक सडनली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो हीट फ्लो है स्टेडी स्टेट में वो तो उतनी ही रह रही है, ठीक है। तो ये जो सडन टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो ये जो इंटरफेस रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है टू द फ्लो ऑफ हीट इज नथिंग बट नोन एज थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर दो सरफेसेस आपस में ज्वाइन हुए हैं और उनके वजह से जो इंटरफेस बना है, तो वो इंटरफेस क्या करेगा, हीट के फ्लो को मतलब थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। मतलब वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो उसके वजह से क्या होता है, इंटरफेस पे शार्पली मतलब क्या बोलते हैं, एक टेम्परेचर की डिसकंटिन्यूटी दिखती है हमें, मतलब सडनली टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अगर ये यही इंटरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ होता तो ये प्रोफाइल कुछ किस तरह से दिखती है हमें, टेम्परेचर वाली, इट इज लाइक दिस, कुछ इस तरीके से दिखती। मतलब एक सिंगल टेम्परेचर होता है इंटरफेस पे रादर देन टेम्परेचर ड्रॉप। अगर ये जो सरफेसेस है, मतलब ये जो इंटरफेस है, ये जो जॉइंट है वो अगर परफेक्ट होता, मतलब अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होता तो हमें सिंगल टेम्परेचर मिलता है इंटरफेस पर। लेकिन अगर थर्मल रेजिस्टेंस है, जो कि हर रियल सिचुएशन में होता ही है, तो हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर का ड्रॉप मिलता है एट द इंटरफेस। तो इसका फिजिकल रीजन देख लेते हैं हम, मतलब होता है क्यों एक्चुअली वो। तो बेसिकली अगर हम इस पे जूम करके देखेंगे थोड़ा सा, मतलब इस इंटरफेस पे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। तो ये इंटरफेस हमें कैसा, मतलब जूम करके देखने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है, मतलब हम कितने भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर ले, मतलब कितना भी प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस तो रहेगी ही, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड पीस में कुछ भी बना ले हम, तो सरफेस रफनेस तो रहने ही वाली है। तो मतलब इस सरफेस पर भी कुछ ना कुछ रफनेस होगी, बी पर भी कुछ ना कुछ होगी। तो वो जो मतलब सरफेस कांटेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, तो ये जो वॉइड्स रह जा रहे हैं वो आइदर एयर से फिल हो जाएंगे, या तो उनमें कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब वैक्यूम रहेगा, या तो एयर की मतलब थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। मतलब 0.00 समथिंग ऐसी कुछ होती है, मतलब 10⁻⁻² के ऑर्डर की होती है, तो काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब ये मेटल है, तो अगर मेटल से फ्लो हो रहा है और बाद में हमें ऐसी कंडक्टिविटी मिल रही है, मतलब देखिए पहले कहाँ से, मतलब मेटल के थ्रू हीट फ्लो हो रही थी, और ये जो कांटेक्ट बनने के बाद ये यहाँ तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, तो यहाँ पर तो कंडक्शन के थ्रू होगी, मतलब यहाँ भी कंडक्शन के थ्रू ही होगी एयर में, बट यहाँ पर मेटल टू मेटल हो रही है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन ये जो एरिया है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो एरिया है, जहाँ पर
एयर बड़ी बड़ी है या तो वैक्यूम है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा है, तो ये जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो इट विल ऑफर मोर थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स लोअर थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से ये क्या करेगा, ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि मतलब जो मेजर पार्ट है, मतलब इस इंटरफेस पर जो कंडक्शन हो रहा है, एक तो ये कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, दैट इज सॉलिड सॉलिड कांटेक्ट, और सेकंड जो हो रहा है वो या जो एयर प्रेजेंट है उसके वजह से हो रहा है, और एयर वाला पोर्शन डोमिनेंट है बिकॉज वो ज़्यादा मतलब वहाँ पर उसका एरिया ज़्यादा है, मतलब हीट फ्लो का, तो ये जो पोर्शन है मतलब एयर वाला वो ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो मेजरली ये जो एयर प्रेजेंट है गैप के बीच में, हाँ ये भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो एयर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट वी से ऑफरिंग थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि मतलब किसके वजह से हो रहा है। तो हम कितना भी अच्छे से मैन्युफैक्चर कर ले, सरफेस रफनेस तो थोड़ी ना थोड़ी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, मतलब अभी देखते हैं कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है हमारा जिस पर थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इट इज कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब अगर हम इसको ज़्यादा प्रेस करके रखते हैं, मतलब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं कांटेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, ये जो मतलब पॉइंट है कांटेक्ट में वो और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एरिया बढ़ जाएगा, ये जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उनका एरिया बढ़ जाएगा अगर हम कॉन्टैक्ट प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो। और अगर ये सॉलिड से सॉलिड वाला मतलब एरिया बढ़ गया तो ये गैसेस के लिए जो एरिया था वो कम हो गया, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो कम हो जाएगा, दैट इज थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्टैक्ट प्रेशर। ठीक है, और सेकंड क्या कर सकते हैं, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, मतलब इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पे भी काफ़ी डिपेंड कर रहा है ये थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो अगर क्या कर रहे हैं हम, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एयर के बदले कोई ग्रीस या ल्यूब्रिकेंट कोई दूसरा अप्लाई कर रहे हैं जो ये गैप फिल कर दे रहा है एज कम्पेयर टू एयर, तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर बढ़ाने से और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ये जो गैप्स है उनमें बढ़ाने से क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।